मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिर व मुईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बरादरान और ख़ाहरान, आज छठे दिन के दुआ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। छठे दिन के दुआ की तिलावत करने और तर्जुमा करने से पहले आपकी खिदमत में एक हदीस शरीफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्साइमु फी इबादतिल्लाह व इन कान नाइमन अला फराशिही व इन कान नाइमन अला फिराशिही मा लम यग़तब मुस्लिमन। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, रोज़ादार अल्लाह की इबादत में मशगूल होता है अगरचे वो अपने बिस्तर में सोया हुआ ही हो, यानी सोना भी इबादत है। मालम यग़तब मुस्लिमन, उस वक़्त तक वो इबादत में मसरूफ़ रहता है जब तक वो किसी मुसलमान की ग़ीबत न करे। बस अज़ीज़ान, रोज़ादार के सोना भी इबादत है, उसके सोना भी इबादत शुमार होता है जब तक कि ये किसी मुसलमान किसी मोमिन की ग़ीबत न करे। ग़ीबत एक मज़मूम चीज़ है, मज़मूम सिफत है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सब को इस ग़ीबत से जो है महफूज फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा ला तख़्ज़ुलनी फ़ीही लितअर्रुज़ मअसियतिका वला तज़रिबनी बिसियाति नक़िमतिका वज़हज़िहनी फ़ीही मिन मूजिबाति सख़तिका बिमन्निका व अयादीका या मुंतहा रग़बतिर राग़िबीन। ए माबूद, आज के दिन मुझे छोड़ न दे कि तेरी नाफरमानी में लग जाऊं, और न मुझे अपने गज़ब का ताज़ियाना मार। आज के दिन मुझे अपनी एहसान और नेमत से मुझे अपनी नाराज़ी के कामों से बचाए रख, ए रग़बत करने वालों की आखिरी उम्मीद। बरादरान, इस दुआ के तर्जुमे में जब दिक्कत करते हैं, गौर व तफ़हुस करते हैं, तो इस दुआ में आज ये अर्ज़ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला से कि ए परवरदिगार, हमें अपनी हाल पर न छोड़ें। अगर हमें अल्लाह तबारक व तआला अपने हाथ पर छोड़े तो नाफरमानी यकीनी है। अल्लाहुम्मा ला तकिलनी अला नफ्सी तरफ़त ऐनिन अबदन। आँख के पलक झपकने के जितना टाइम होता है, इतना भी अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने नफ्स पर न छोड़े। उसकी रहमत आँख पलक झपकने तक भी हमसे न उठे। अगर आँख पलक झपकने तक की मोहलत में अगर अल्लाह तबारक व तआला हमसे अपनी रहमत को उठा दें तो इंसान हलाक हो जाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करना चाहिए कि अपने गज़ब के ताज़ियाने हमें हमारे पर न पड़ जाए। अगर अल्लाह गज़बनाक हो जाए तो सख्त है इंसान के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करना चाहिए, खुदाया हमसे हर वक्त राज़ी और अपने गज़ब के ताज़ियाने से अमन व अमान रख, और ऐसे काम सरजद होने से हमें बचाए रख जिससे तुम्हें गज़बनाक हो और ताज़ियाना गज़ब का ताज़ियाना हमारे पर लग जाए। अल्लाह तबारक व तआला रग़बत करने वाले और उसकी दरगाह की तरफ पढ़ने वालों की आखिरी उम्मीद है। जब इंसान
دنیا کی رغبت گاہیں اس سے نا امید جب ہوتا ہے تو آخری امید جو انسان کے نجات کی رہ جاتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ ہے۔ یہ ماہ مبارک کے ایام، سحری اور افطاری کے ایام انسان کے لیے دعا قبول ہونے کے اوقات میں سے ہیں۔ ہمیں اپنے گناہوں کی بخشش، توبہ اور ہمارے اپنے مومنین مومنات جو زندہ ہیں اور جو اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں ان تمام کی مغفرت کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان اوقات میں دعا کرنے والوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ بعد ہمارے عزیزان پاکستان سے اور دوسرے ملکوں سے التماس دعا کر رہے ہیں، خداوندہ جو بھی حوائج شرعیہ ہو ان کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما اور ہمیں توفیق دے روز بروز آپ کی اطاعت کرنے کی اور بندگی کرنے کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔